आपका वर्चस्व इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के चैनल पे। आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन स्लैब के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ट्रांजिशन स्लैब होती क्या है। हमारे हाईवे में दो तरीके की पेवमेंट होती है। पहली हो गई हमारी रिजिड और दूसरी होती है हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट। अब हमारे हाईवे में कई जगह, हर जगह ऐसा नहीं होता कि पूरी फ्लेक्सिबल पेवमेंट ही रहे या फिर रिजिड पेवमेंट ही रहे। कई जगह हमारी रिजिड पेवमेंट के साथ साथ फ्लेक्सिबल पेवमेंट भी आती है। ये हमारी रिजिड पेवमेंट हो गई, ये हो गई हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ठीक है ना। तो अब रिजिड और फ्लेक्सिबल पेवमेंट जहाँ पे आके मिलेंगी, जहाँ पे वो ज्वाइन करेंगी, वहाँ पे अक्सर क्या होता है, ट्रांजिशन स्लैब बनाई जाती है। रिजिड पेवमेंट और फ्लेक्सिबल पेवमेंट को डायरेक्टली ज्वाइन कभी भी नहीं किया जाता। इसकी वजह क्या होती है जानिए। रिजिड पेवमेंट में जो लोड ट्रांसफर होता है वो उसका लोड ट्रांसफर का तरीका अलग होता है और फ्लेक्सिबल पेवमेंट में लोड ट्रांसफर अलग तरीके से होता है। अब मान लीजिए इन फ्यूचर आपकी रिजिड पेवमेंट के साथ साथ जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट अगर आपने डायरेक्ट ज्वाइन कर रखी है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में सेटलमेंट होता है ज़्यादा। अगर उसके ज़्यादा सेटलमेंट की वजह से आपका होगा क्या कि रिजिड पेवमेंट और फ्लेक्सिबल पेवमेंट में इस तरीके का गैप बन जाएगा, जो कि बहुत गलत है रोड यूजर सेफ्टी के पर्पज से। अब एक चीज़ देखते हैं, वो कुछ है क्या। तो इस पर्पज से हम बनाते हैं रिजिड पेवमेंट और फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बीच में ट्रांजिशन स्लैब। अब ट्रांजिशन स्लैब बनाने का प्रोसीजर समझिए। हम लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है ना दोस्तों। तो ये देखिए, ये हमारी रिजिड पेवमेंट की सेक्शंस हैं। मान लीजिए ये रिजिड पेवमेंट है, इसमें ये हमारी PQC की लेयर हो गई, PQC पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट की। इसके नीचे हमारी आ गई DLC की लेयर, ड्राई लीन कंक्रीट की लेयर, और इसके नीचे हमारी GSB की लेयर या फिर हमारी कोई और लेयर हो, वो डिजाइनिंग के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब ये हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, ठीक है ना। ये हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट में ये हो गई हमारी बिटुमिनस कोर्स। बिटुमिनस कोर्स में आपकी अलग अलग कोर्स किसी भी डिजाइन के हिसाब से अलग अलग हाईवेज में अलग अलग डल सकती हैं। इसके बाद आ गई हमारी नॉन बिटुमिनस कोर्स, और उसके नीचे आ गई हमारी GSB, ठीक है ना। इसके नीचे हमारा सबग्रेड अर्थवर्क जो भी हो। अब देखिए होता क्या है, सबसे ये हमारी रिजिड पेवमेंट, ये हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट। अब इसके बीच में जो ट्रांजिशन स्लैब बननी है उसकी स्टार्टिंग हम करते हैं DLC के बॉटम से। DLC के बॉटम से GSB तक एक स्लोप बनाएंगे हम, और मिनिमम ये हमारा डिस्टेंस होना चाहिए है 4 मीटर्स। 4 मीटर तक में ये हमारा मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको इसकी जानकारी और लेनी है तो इसके लिए हमारा IRC 15 2018 का क्लॉज होता है, क्लॉज है 10.7। अगर ट्रांजिशन स्लैब की पूरी डिटेल्स एज पर इंडियन रोड कांग्रेस इस कोड में अवेलेबल है। अब देखिए DLC के बॉटम से आपने एक स्लोप यहाँ फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बॉटम तक आपने बनाया। कहाँ तक? सबग्रेड तक आप आए, सबग्रेड या फिर अर्थवर्क तक। अब आप सबसे पहले एक DLC की लेयर इस पे डालेंगे। हमारी सबसे पहले एक DLC की लेयर डलेगी। उस DLC लेयर के ऊपर अब आपका रीइंफोर्समेंट बंधेगा। रीइंफोर्समेंट आपका कैसे बंधेगा? रीइंफोर्समेंट का एक जाल बंधेगा, 12 डाया का सरिया, 12 mm डाया बार्स, 150 सेंटर टू सेंटर, 150 सेंटर टू सेंटर पे आपका फुल विड्थ में एक रीइंफोर्समेंट का जाल बंधेगा। इसके बाद अब आपकी, जैसे ये आपकी नॉन बिटुमिनस लेयर है, और इसके बाद हम लाएंगे अब अपनी PQC हर लेयर बाय स्टेप। कैसे? देखिए सबसे पहले हमारी बिटुमिनस की कोर्स है, तो हम लेंगे 1 मीटर बिटुमिनस कोर्स पे, उसके बाद नॉन बिटुमिनस कोर्स, और लास्ट में हमारी GSB कोर्स। इसमें क्या है, ये जो हम स्टेप बाय स्टेप क्यों बना रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये पहले ये देख लीजिए, ये जितनी भी स्टेप्स हैं ये मिनिमम 1 मीटर की होनी चाहिए, 1 मीटर मिनिमम। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इससे छोटी कभी नहीं बनती है ट्रांजिशन स्लैब, हमेशा 1 मीटर के स्टेप्स बाय स्टेप्स बनते हैं।
अब ये स्टेप्स हम क्यों बनाते हैं? हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जितनी भी लेयर्स हैं, चाहे वो हमारी बेस कोर्स हो, फिर सब बेस कोर्स हो, नॉन बिटुमिनस और बिटुमिनस कोर्स, हर बेस कोर्स, हर कोर्स इंडिविजुअली हर स्टेप पे आके मिलनी चाहिए। मतलब हमारी नॉन बिटुमिनस कोर्स एक स्टेप पे मिलेगी, बिटुमिनस कोर्स आके एक स्टेप पे मिलेगी और जीएसबी आके एक स्टेप पे मिलेगी। ये मैं आपको दूसरे डायग्राम पे बना के बताता हूँ साइड में। ये देखिए, ये आपकी स्टेप बाय स्टेप लेयर है मान लीजिए। अब हर फ्लेक्सिबल पेवमेंट की लेयर इस पे इस तरीके से आके जुड़नी चाहिए, तब हमारा प्रॉपर एक ट्रांजिशन स्लैब बनती है। जब हम इस तरीके से आके इसको मिलाते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें आपका अगर सेटलमेंट पूरी फ्लेक्सिबल लेयर का एक साथ सेटलमेंट भी होता है तो उससे आपके ट्रांजिशन स्लैब की वजह से यहाँ पे आपकी फाइनल जो लेयर है, फाइनल FRL है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है दोस्तों हमारा ट्रांजिशन स्लैब बनाने का मेन पर्पस, मेन तरीका। बाकी दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बस।